श्री हरवंश दोस्तों, मैं हूं आपका भाई राधा वल्लभ दास कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सनातनी कथाएं। दोस्तों, पूजा करते समय या भजन करते समय हमारी आंखों से आंसू आने लगता है। आखिर इसका मतलब क्या होता है? क्यों हमारी आंखों से भगवान की सेवा करते समय आंसू आने लगते हैं? भगवान का भजन करते समय या उनकी लीलाओं का गायन या फिर भागवत कथा का कोई ऐसा प्रसंग आ जाता है जिससे हमारा अंदर से भाव उत्पन्न होता है और उस भाव में हमारे आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या होती है? और जब ऐसा होता है तो एक उपासक को या एक साधक को आखिर उसके बाद क्या करना होता? कहीं आप कोई भूल करने के कारण किसी चीज से बहुत दूर तो नहीं हो जाते? आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि हमारी आंखों से जब आंसू आने लगते हैं तो आखिर उसका मतलब क्या होता है, और जब आंखों से आंसू आने लगे भगवान की सेवा करते वक्त या भजन करते वक्त उसके बाद हमें करना क्या चाहिए। वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। दोस्तों, क्या होता है, पहली चीज तो भक्ति हर कोई व्यक्ति कर नहीं पाता है। या तो उसके पूर्व जन्म के कर्म होंगे या पूर्व जन्म की जो भक्ति उसने की है, साधना जो की है वो बची रह जाती तो वो इस जन्म में करता है भक्ति, या फिर उसके ऊपर उसके आराध्य या इष्ट या कोई देव इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती। और जब वो व्यक्ति भक्ति में आता है तो भगवान से उसे इतना प्रेम हो जाता है कि अपने ही भगवान की पूजा करते वक्त अचानक से उसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है और वो रोने लगता है। या फिर भगवान का कोई ऐसी लीला उसे याद आ जाती है, स्मरण आ जाती है, जिसके कारण उसके हृदय जो है द्रवित हो जाता है और आंखों से आंसू आ जाते हैं। या फिर भगवान की वो सेवा कर रहा होगा, सेवा करते करते अचानक से उसे कोई ऐसी बात याद आ जाती है जो उसके जीवन में कार्य भगवान ने किया हो, जब वो किसी भयानक संकट के समय में हो और ईश्वर ने उसकी मदद की हो, तो उस वक्त को याद करके उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान का कोई भजन चल रहा होगा या भागवत जी चल रही होगी, उसका कोई ऐसा प्रसंग आता है जिसको बहुत गहराई से सोच लेने मात्र से ही भक्त का हृदय जो है द्रवित हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। अगर ऐसा आपके साथ भी है तो आप ये निश्चित तौर पर मान लीजिए कि आप अपने इष्ट के, अपने आराध्य के बहुत ज्यादा नजदीक हैं। हो सकता है आपको मेरी ये बात सत्य ना लगे, लेकिन है बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि बहुत से महापुरुष संत भगवानों के मुंह से ऐसा सुना गया है कि जब भी किसी साधक या उपासक के साथ ऐसा होता है तो भगवान उसके बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं, क्योंकि ये स्थिति उस वक्त आती है जब आपका आपके इष्ट के प्रति प्रेम जो है अपार बढ़ चुका होता है। तब ये स्थिति एक साधक या उपासक के अंदर आती है। और जब आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, इसका अर्थ ये होता है, पहली चीज तो आपको मैंने बता दी कि आप अपने इष्ट के, अपने भगवान के बहुत ज्यादा नजदीक होते। दूसरी चीज, आपके अंदर जो सूक्ष्म शरीर होता है उसको आपके इष्ट जो है स्पर्श कर लेते हैं, जिसका स्पर्श कर लेने मात्र से ही आपका हृदय द्रवित हो जाता है और आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है। जब हम बहुत प्रेम के साथ भक्ति करने लगते हैं या अपने इष्ट, अपने आराध्य से बहुत ज्यादा या अपने गुरु से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगते हैं, तब ही ये स्थिति जो है किसी भी साधक या उपासक के अंदर उत्पन्न होती है। और जब आपके साथ ऐसा होने लगे तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप भगवान की सेवा करते हैं, जरूरी नहीं है भजन करने। देखिए, पहले तो ये आप समझ लीजिए कि भजन क्या होता है। भजन का अर्थ होता है भगवान की सेवा करना। और जो आप नाम जप या माला जप करते या मंत्र जप करते, वो होता है भगवान का स्मरण करना। अब आप मान लीजिए गृहस्थ जीवन में है तो आपको जो परिवार प्राप्त हुआ है वो भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ। अगर आप उस परिवार को ही भगवान की सेवा माने, भगवान का जन अपने ही परिवार को माने और ऐसा मान करके उनकी सेवा करते हैं, सेवा का अर्थ हाथ पैर दबाना या उनको खाना खिलाना ही नहीं। अगर मान लीजिए आप एक परिवार के मुखिया हैं तो अपने परिवार का लालन पालन भी अगर आप करते हैं, लेकिन उसके साथ आप भाव करते हैं भगवान का कि भगवान द्वारा मुझे परिवार प्राप्त हुआ है, ये भगवान के जन है और मैं इनकी सेवा करूंगा, इनकी सेवा करने से मेरे इष्ट, मेरे आराध्य जो है प्रसन्न होंगे, तो ये भी आपका
भजन ही कहलाएगा। ठीक है, तो भगवान की जब हम सेवा करते हैं, उनके श्री विग्रह की सेवा करते हैं, वो भी भजन होता है। और जब हम नाम जप या मंत्र जप करते हैं, तो वो क्या होता है, स्मरण होता है। अगर स्मरण के दौरान भी आप अपने इष्ट को याद कर रहे हैं और आपका हृदय द्रवित हो रहा है, आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो उस दौरान आपको क्या करना होता है, आपको अपना भजन बढ़ा देना होता, आपको अपना नाम जप बढ़ा देना होता है। ऐसा करने से आपके आपके ईस्ट की ओर जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो बहुत जल्द और कम होता जाएगा। और आप, एक समय ऐसा आएगा कि आपके हृदय में ही आपके इष्ट की, आपके आराध्य जो है वो झलक आएंगे, उनकी जो झांकी है वो आपके सामने आ जाएगी। इसके साथ ही आपको क्या करना है, जब भी ऐसी स्थिति आपकी आए तो इस चीज को आपको छिपा करके रखना है, यानी कि इस चीज को ज्यादा प्रमोट नहीं करना है, सब लोगों से आपको बताना नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर ये जो स्थिति है धीरे 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 खत्म होने लगती है। अगर आप एक सांसारिक व्यक्ति हैं, मान लीजिए आज के दौर के हिसाब से एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप सांसारिक जो लोग होते हैं एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वो जब अपने प्रेम को गुप्त रखते हैं, तो ये तो हमारा अपने भगवान के प्रति प्रेम है, अपने इष्ट के प्रति प्रेम है, तो इसको हम जग जाहिर क्यों करें। इसको जितना आप छुपा के रखेंगे, उतना ज्यादा आपकी भक्ति जो है और बढ़ेगी, आपका भजन जो है और ज्यादा बढ़ेगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर पूजा करते समय या फिर भजन करते समय, भगवान की सेवा करते समय या नाम जप करते समय हमारी आंखों से जब आंसू आते हैं, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, कब किस स्थिति में हमारे आंसू आते हैं। जब भगवान हमें स्पर्श करते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर को, तभी हमारे आंखों से जो है आंसू आने लगते हैं। और जब भी आपके साथ ऐसा होने लगे तो आप समझ लेना कि आपके इष्ट आपके बहुत ज्यादा नजदीक है। इसमें ऐसे समय में आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है, बस अपने नाम जप को, अपने भजन को आपको बढ़ा देना है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं करनी है। अगर आप कमी करते हैं, लापरवाही करते हैं या फिर इस बात को हर एक व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं, तो फिर आपके और आपके इष्ट में दूरियां जो है आ जाएंगी। क्योंकि धीरे धीरे भगवान जो है कृपा अपनी खत्म कर देते हैं, क्योंकि आपके नजर में सांसारिक लोगों का महत्व बढ़ जाता है। आप चाहते हैं अपना स्वयं का प्रचार करने लगते हैं, आपका ध्यान जो है अपने इष्ट की ओर से कम होने लगता है, सांसारिक चीजों में ज्यादा लगने लगता है। जबकि हमें क्या करना, अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने गुरु में अपने मन को लगाना है, ना कि सांसारिक चीजों में। क्योंकि सांसारिक वस्तुएं जो हैं वो एक न एक दिन आपसे छूटेंगी ही, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। हम सभी को एक न एक दिन ये सांसारिक चीजों को, इस संसार को छोड़ के जाना है। और जाना किसके पास है ये आप लोग नहीं जानते, हमें जाना है भगवान के पास। इसीलिए हमें मनुष्य जन्म दिया गया। तो जितना ज्यादा आप भजन कर लेंगे, जितना ज्यादा आप नाम जप कर लेंगे, वही आपके साथ जाएगा, वही आपको भगवान तक पहुंचा सकता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जिनके पास भी ये जानकारी नहीं है कि पूजा करते समय उनकी आंखों में आंसू क्यों आते, ताकि उनके पास भी ये जानकारी और वो भी अपने भजन को और मजबूत कर सके। इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।